Assalamu alaikum everyone. I hope so you all can hear me. I will be really thankful to all of you if you can respond me with the help of your chat box messages. I really want you people to respond over there so that I can get to know if you people can hear me clearly or not. Right? Okay. So again, Assalamu alaikum, and I hope so you all are doing well. Welcome to the demo which is being presented by me, known as Miss Hiba. Okay, so I am going to mentor this whole course, and I have been mentoring English language courses, which is basically designed for the understanding and improvement of the speaking skills. We try our level best to enhance the speaking skills of each and every student belonging to any standard of qualification. Okay. बेटा मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों की शुक्रगुजार होंगी अगर आप लोग चैट बॉक्स का इस्तेमाल करें और चैट बॉक्सेस में हमें मैसेजेस जो भी आप लोगों के क्वेरीज हों सवाल हों आप लोगों के इस रिगार्डिंग कोर्स के हवाले से कुछ भी हो या कहीं आपको वॉइस में डिस्टॉर्शन फील हो रहा हो यू गाइज आर फ्री टू रिस्पॉन्स मी ओके आसिया सिंह आवाज क्यों नहीं आ रही बेटा माइट भी आपने अपना माइक जो है उसे प्रॉपरली अरेंज नहीं किया है स्पीकिंग के लिहाज से आप वाईफाई सेलुलर के ऑप्शन को क्लिक करो और म्यूट करो अनम्यूट हो जाएगा बेटा ओके सो आई होप सो कि आपको आपकी क्वेरी के सवाल का जवाब मिल गया है ओके फर्दरली आई वुड लाइक टू अनाउंस ऑल ऑफ यू दिस इज द कोर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज ऑनलाइन इस कोर्स के थ्रू आप लोगों को प्रोवाइड की जा सकती हैं और किस तरीके से आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है ये कोर्स हम उसके रिगार्डिंग अपने डेमो इंट्रोड्यूस करवाते हैं आप लोगों को एडिफाई हमारी एकेडमी है बेसिकली and first of all, I would like to introduce myself as I am Miss Hibayahya, as I told you before. With my qualification right now, currently I'm a student of MPhil plus PhD program. I have an experience of 6 years of teaching. I have been serving Edify since 2022, taught a number of individual as well as combined batches. Okay, this was all about me. So I mean to say that ये इसलिए इंट्रोडक्शन बताया कि बेटा ये मेरे हवाले से है एंड आई हैव बीन टीचिंग स्टूडेंट्स फॉर मोर देन an year with the Edify or professionally I'm a teacher. I'm also a lecturer in a university. Plus I'm also serving as a government teacher. Okay. And I'm also teaching on online as well. So my profession is as a teacher. I'm serving as a teacher and serving the education department. Okay, from a very young age. I have very many diplomas from different countries of the world. Okay, so this was all about me. बेटा आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को बताते हैं ऑब्वियसली आई एम श्योर कि इंग्लिश लैंग्वेज क्यों आप लोगों को ऑलरेडी इस इम्पोर्टेंस इसकी इम्पोर्टेंस पता होगी जब भी आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया है इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स के लिए ऑब्वियसली माशाल्लाह वी एज वी ऑल नो दिस लैंग्वेज इज अ फ्रैंका लिंगुआ लैंग्वेज ये एक फ्रैंका लिंगुआ लैंग्वेज कहलाती है और जिस किसी को भी इस लैंग्वेज पर एक बेहतरीन कमांड हासिल होता है उसे हमारे इन्वायरमेंट में हमारे माशरे में बहुत ज्यादा हाईली क्वालिफाइड समझा जाता है ऐसी बात है आप लोग खुद भी माशाल्लाह समझदार हैं आप लोगों को आइडिया हो रहा होगा कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से आपका क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड कुछ भी हो लेकिन अगर आपको इंग्लिश बोलने में कमांड हासिल है तो ये बात याद रखिएगा कि आपको सबसे ज्यादा क्वालिफाइड तस्वर किया जाएगा सेकेंडली अगर आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज में अच्छा कमांड है तो फिर आपको हर जगह एक अलग ही रिस्पेक्ट एक अलग ही रेपुटेशन मिलेगी अगर हम पास्ट की बात करें तो पास्ट एरा में इंग्लिश लैंग्वेज की ऑल्टो यही इतनी इंपॉर्टेंट थी लेकिन अपकमिंग एराज में अपकमिंग टाइम में एज द टेक्नोलॉजी इज इंक्रीजिंग डे बाय डे दिस लैंग्वेज इज ऑल्सो हैविंग अ काइंड ऑफ
more importance and importance in every field of life। इवन कि अगर एक बंदा घर में बैठा हुआ है और उसे इंग्लिश लैंग्वेज पे एक अच्छा कमांड हासिल है, उसके राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स बेहतरीन हैं, तो वो आराम से बैठ के अर्निंग कर सकता है। बेटा तमाम लैंग्वेजेस में सीखने में क्या डिफरेंस है और इंग्लिश में क्या डिफरेंस है? ऑब्वियसली एज आई यूज द वर्ड फ्रैंका लिंगुआ, इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसी और लैंग्वेजेस, अगर हम प्रोफेशनल लैंग्वेजेस की बात कर लें, सिंधी, उर्दू, और हमारे पास जो हमारी अपनी लैंग्वेजेस हैं, या फिर हम जर्मन, फ्रेंच के स्वाहिली, अरबिक, इस तरह की लैंग्वेजेस की बात करें, तो बेटा हमारे पास हम वर्ड्स को अडॉप्ट करके डायरेक्टली वर्ड से फिर जुमले बनाकर बोल सकते हैं। लेकिन वाहिद इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है जिसके लिए हमें ग्रामेटिक रूल्स पे कमांड हासिल होना बहुत जरूरी है। ठीक है। और अब इंग्लिश अपना रोल कहाँ कहाँ प्ले कर रही है? ऑब्वियस सी बात है, अगर हमें बेहतरीन जॉब चाहते हैं तो हमें ऑब्वियसली इंग्लिश लैंग्वेज पर अच्छा कमांड होगा। आई एम टेलिंग यू 100% श्योर, हमारे पास अलग अलग स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स आते हैं। कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो माशाल्लाह हाईली क्वालिफाइड होते हैं, लेकिन उनके पास लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। वो इंग्लिश उनके पास वो नॉलेज होती है, वो बोलना चाहते हैं इंग्लिश, टूटी फूटी बोल भी लेते हैं, लेकिन प्रॉपरली डिलीवर नहीं कर पा रहे होते हैं। कंटिन्यूएशन एंड फ्लुएंसी का जो पॉइंट है वो लैकिंग होता है। तो स्टूडेंट्स का ये होता है कि मैम व्हेनेवर आई वांट टू टॉक इन अ कंटिन्यूएशन मैनर, आई फील माई सेल्फ लॉस ऑफ वर्ड्स। वो ब्लैंक हो जाते हैं, ऑल ऑफ अ सडन ब्लैंक हो जाते हैं। हमारे पास इंग्लिश में ही एमफिल के स्टूडेंट्स, इंग्लिश में ही ऑलमोस्ट माशाल्लाह थीसिस के स्टूडेंट आते हैं, और उनका भी यही कहना होता है। तो फिर मेरे यहाँ पर कहना यह है कि बेटा क्वालिफिकेशन का ताल्लुक इंग्लिश लैंग्वेज से नहीं है। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए क्वालिफिकेशन का ताल्लुक नहीं होता। आई जस्ट पर्सनली बिलीव दैट इफ यू आर हैविंग द capability of reading, and even if you are not having that much capability, लेकिन हम अगर किसी लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं तो अगर उसके बेसिक रूल्स को अच्छे से स्टडी करें, स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज को, तो आप लोग इंग्लिश बोलने के काबिल जरूर हो सकते हैं। फ्रैंका लिंगो है तो ऑब्वियस ही बात है, बहुत सारी लैंग्वेजेस पर इसको कमांड हासिल है। ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम अगर हमारे यहाँ स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो मैट्रिक बेस हो, ओ लेवल्स हो, ए लेवल्स हो, ठीक है। अब फर्ज करें एक इंसान है, दोनों को मैं 40 इयर्स एज के दो लोगों को खड़ा कर देती हूँ, एक हमारे पास ओ लेवल्स है और दूसरा हमारे पास मास्टर्स है। सॉरी टू से हमारे पाकिस्तान में डिग्रीज तो हैं, बट ऑब्वियस सी बात है कि डिग्रीज का ताल्लुक कभी भी हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से नहीं होता। बड़ी बड़ी डिग्रीज हैं, आप लोग मेरी एग्जांपल ले लें, और मेरे साथ बहुत सारे ऑब्वियसली स्टूडेंट्स होते हैं, पीएचडी लेवल के स्टूडेंट्स ही की बात करूं तो आप लोग यकीन करें हमारे पास बड़ी बड़ी डिग्रीज मौजूद है, लेकिन जब आती है बात प्रैक्टिकल लाइफ की, तो वो प्रैक्टिकल लाइफ में इतना ज्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं होती। ठीक है, यानी इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते चले आ रहे हैं लेकिन हम बोल नहीं पा रहे हैं, तो क्या फायदा ऐसी लैंग्वेज पर इम्पोर्टेंस होने का? आप यकीन करें, एक मैट्रिक का स्टूडेंट हो और एक, मैंने आपको एग्जांपल दी, एक ओ लेवल्स का स्टूडेंट और एक मास्टर्स का स्टूडेंट। वो ओ लेवल्स का स्टूडेंट इंग्लिश बोल पाएगा बेहतरीन तरीके से एज कंपैरिजन टू द मास्टर्स स्टूडेंट। व्हाई इज इट सो? बिकॉज जो ओ लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं उनको इन्वायरमेंट प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, यानी उनके स्कूल्स में अलग अलग स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स होते हैं, वहाँ इंग्लिश को अब इस एरा में, इस टाइम पीरियड में काफी ज्यादा स्कूल्स में एक ये बना दिया गया दैट यू हैव टू गिव, टीचर्स हैव टू बी लाइक, उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट कर दिया है। सॉरी टू से बेटा, लेकिन पिछले टाइम पीरियड में, क्योंकि ऑब्वियसली मैं यहाँ पर यकीनन आई एम श्योर कि आप लोग भी यहाँ पे बहुत सारे प्रोफेशनल टीचर्स होंगे, मैं भी एक टीचर हूँ, और हम सब में से बहुत सारे स्टूडेंट्स भी होंगे। तो आप लोगों ने ये ऑब्जर्व किया होगा कि हमारे पास जो टीचर्स होते हैं हमारे पाकिस्तान में, हर काइंड ऑफ बड़े प्रोफेशंस के लिए लाइसेंस होते हैं, एक्सेप्ट टीचिंग। डॉक्टर्स हैं उनके लिए लाइसेंस रखा गया है, एनओसी रखा गया है, और इंजीनियर्स के लिए। लेकिन टीचर्स जो है वो हर कोई बंदा उठ के खड़ा होकर टीचर बन जाता है। जब टीचर बन जाता है तो ऑब्वियसली
बात है कि उनके पास कोई ऐसी खास टेक्निक्स नहीं होती जिनसे स्टूडेंट्स मुतासर होकर उनसे सीख सके। हम वक्ती तौर का फॉर टाइमिंग रट्टा तो लगा लेते हैं, लेकिन ऑब्वियस सी बात है हम वहां तक नहीं टच कर पाते जहां तक हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो हमने डिग्रीज ले ली, सर्टिफिकेट्स ले लिए, वक्ती तौर पर रट्टे लगा लिए, बट व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग वहां पर लैकिंग हो जाती है। अच्छा भाई, अब ऑब्वियस सी बात है हमारी जो स्कूल्स हैं वहां पर हमारा स्टडी मीडियम अब इंग्लिश फोकस किया जा रहा है। बड़े स्कूल्स में अब टीचर्स को जरा ध्यान से सिलेक्ट किया जाता है, सिलेक्शन क्राइटेरियाज बन गए। वरना यकीन करें सबसे ज्यादा मजबूर तबका जो है वो प्रोफेशनल वाइज टीचर्स होते हैं, और उन टीचर्स की वजह से फिर हम जैसे स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहे होते हैं लाइफ में। ओके, अगर हम किसी बाहर अब्रॉड कंट्री की बात करें मूविंग के लिए, बहुत सारे यहाँ पर ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो माइंड बनाते होंगे भाई कि हमें अब्रॉड के लिए अप्लाई करना है, आइल्स के लिए प्रिपेयर करना है, पीटीए के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो बेटा उनको भी मैं ये बात वाजे कर दूं कि इस कोर्स से उनको भी बहुत बेनिफिट हासिल होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर यूनिवर्सिटी लेवल पर होंगे और उनके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, एंड ऑब्वियसली they have the capability of speaking, but when it comes to speak in front of the people they become blank. Their confidence is not that much good. So हम इस पर भी काम करते हैं। देखिए बेटा, कॉन्फिडेंस कब डेवलप होता है? कॉन्फिडेंस तब डेवलप होता है दो वजूहात की बिना पर। एक वजह होती है जब आपको पता होता है कि मैं सही मौजू पर सही बात कर रहा हूँ, इससे किसी को इख्तिलाफ नहीं होगा। दूसरा कॉन्फिडेंस आपको तब होता है जब आपको ये पता होता है कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो सामने वाले तक प्रॉपरली कन्वे हो रही है। ठीक है, बिकॉज इट्स ऑल्सो सुन्नत नबवी कि जो बात करें क्लियर करें। अच्छा, जैदी यू हैव रेज्ड योर हैंड। आई विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी। आप सबको अपॉर्चुनिटी देने की मेरी भरपूर कोशिश होगी। आप लोग अपने सवाल करने के लिए जरूर, आप लोगों को मैं अनम्यूट करूंगी और आप लोग इस कोर्स से कंसर्न क्वेश्चंस कर सकते हैं। ओके बेटा, इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज को ऑब्वियसली हम सॉन्ग सुन रहे होते हैं, हम एप्स यूज कर रहे हैं, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, आजकल सोशल लाइफ बहुत ज्यादा कॉमन है, सोशल मीडिया। तो उन एप्स को भी यूटिलाइज करने के लिए इंग्लिश पर कमांड अच्छा हासिल हो तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं उन एप्स को यूटिलाइज करते हुए। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अब हम क्या करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, हमारा क्या रोल होता है कि हम अपनी जो एक जर्नी है छोटी सी आप लोगों के साथ, उस जर्नी में किस हद तक आप लोगों को इतना प्रिपेयर कर देते हैं कि आप लोग एटलीस्ट, देखिए आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू 100% गारंटी, राइट? लेकिन क्योंकि देखिए आप स्कूल्स में एडमिशन लेते हैं, कॉलेज में लेते हैं, यूनिवर्सिटीज में लेते हैं, आप लोग एक पर्टिकुलर कोर्स वर्क कंप्लीट कर रहे होते हैं और आपको उसके लिए अवार्ड किया जाता है विद सर्टिफिकेट्स एंड डिग्रीज। बेटा ये एक वाहिद ऐसा हमारा शॉर्ट टर्म कोर्स होता है, हम इसे बहुत शॉर्ट नहीं कहते, 20 क्लासेस लेक्चर्स पर बेस्ड होता है, एंड हम अपने स्टूडेंट्स को इतना केपेबल कर देते हैं कि यकीन करें आप लोग, यहाँ से कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं होता जो ये कहकर जाए कि मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं आई। Combined class है although, but we try to keep an individual eye on each and every student. हमारी हर स्टूडेंट के ऊपर एक बेहतरीन किस्म की नजर होती है। हम उनको व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू भी रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं, हमारे पास होम टास्क भी अवेलेबल होते हैं। अच्छा बेटा, इस कोर्स के क्या बेनिफिट्स हैं एंड ऑनलाइन बेसिस पर ये कोर्स हो रहा है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली बात है बेटा, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर फर्स्ट टाइम भी कोर्स कर रहे होंगे, बहुत सारों को स्कैम का डर होगा कि भाई ये कोई फेक ना हो या कुछ इस तरह की सिचुएशन ना हो कि हम खुदा ना खास्ता कुछ फेस करें आगे जाके, क्या ये बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा। तो बेटा इट्स अ प्रॉमिस फ्रॉम आवर साइड, और अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन टीचिंग सो मेनी बैचेस, इवन करेंटली हम अपने 2 बैचेस रन कर रहे हैं बेसिक एंड एडवांस कोर्स के। आई विल डेफिनेटली शेयर विथ यू देयर रिस्पॉन्सेज। आप लोगों को हम उनके मैसेजेस भी दिखा सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे प्रूफ्स होते हैं, लेकिन ऑब्वियस सी बात है जब आप लोग क्लासेस अटेम्प्ट करेंगे इंशाल्लाह आप लोगों को इम्प्रूवमेंट फील होगी, तो आप यकीन करें आप लोग खुद इंटरेस्ट पढ़ते हैं, हमारे बेसिक के ही स्टूडेंट्स हमारे लिए एडवांस में ज्वाइन कर लेते हैं। सो वी आर वेरी ग्लैड एंड प्राउड ऑफ दैट कि अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स को हमसे शिकायत नहीं होती है। बेटा सबसे बड़ी बात ये 20 क्लासेस पर कोर्स बेस्ड हुआ है, शॉर्ट ड्यूरेशन का कोर्स है, 1 आवर क्लासेस होती हैं। इसके अलावा हमारी जो क्लासेस हम प्रोवाइड करते हैं, खुदा न खास्ता अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं होता और किसी वजह की वजह से आप लोग, यू गाइस कैन नॉट जॉइन अस ऑन द टाइम, सो व्हाट वी डू, वी प्रोवाइड यू विद द रिकॉर्डेड लेक्चर्स। हम
जो भी लेक्चर डिलीवर कर रहे होते हैं आपके साथ, उन लेक्चर्स को रिकॉर्ड किया जा रहा होता है। और हमारी 1 आवर की क्लास होती है, तो आपको 1 आवर की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाती है। यू गाइस कैन हियर अस एनी टाइम एट एनी प्लेस, राइट? सो यू कैन हियर अस फॉर लाइक इवन राइट आफ्टर द क्लास और एनी टाइम। हम आपको बकायदा आपके व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाता है, वहां पर आपको हम आप रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड करते हैं राइट आफ्टर द क्लास। और बाज दफा ऐसा होता है भाई, क्लास के अंदर आप लोगों के नेटवर्क्स की डिस्टॉर्शन हो जाती है, तो हम रिकॉर्डिंग्स उस सूरत में भी आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं। कभी कभी ऐसा होता है हम कोई काम कर रहे होते हैं और हमारा माइंड उस वक्त प्रेजेंट नहीं होता, तो भी आपके लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स बहुत बेनिफिट रोल प्ले करते हैं, राइट? तो ये हमारे पास एक ऑनलाइन कोर्स का इम्पोर्टेंस और बेनिफिट है। इसके अलावा बेटा हम बहुत सारी प्रैक्टिकल एक्टिविटीज करवा रहे होते हैं इन ऑर्डर टू एनहांस योर स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटीज। ऑब्वियस सी बात है बेटा, अब पहले जमाने की तरह कॉपी पेंसिल और वो दौर नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको हमारे साथ क्लास में लेके नहीं बैठना, आपने एक नोटबुक जरूर लेके बैठनी होती है, ताकि आप लोग डेट से काम स्टार्ट करें। और बीइंग अ टीचर, आई ऑलवेज आस्क माय स्टूडेंट्स टू हैव अ काइंड ऑफ helping notebook and a kind of pen which is going to be helpful for you. You can note down the key points, and later on when you have a quick revision of whatever we have done in the previous classes, obviously you will be benefited from it, right? So हम बहुत सारी अलग अलग टेक्निक्स को अपनाते हैं। अब वो वाला जमाना नहीं है कि आप लोगों को बुक्स देंगे, नोट्स देंगे, ऐसा नहीं है। आप लोगों को बहुत कंसाइज चीजों से पढ़ाया जाएंगे, और आप लोगों को जो जो हम पढ़ाएंगे वो स्लाइड्स आपको स्लाइड्स की सूरत में नोट्स की फॉर्म में दिया जाएगा। नोट्स बेटा आप वो वाले नोट्स नहीं है जो बकायदा मोटी मोटी बहुत सारी पेपर्स और सब कुछ नहीं, बहुत कंसाइज मटेरियल। और मटेरियल आपका हम वो मटेरियल प्रोवाइड करते हैं जो आर्टिकल से कैरी किया हुआ हो, जो लेटेस्ट नॉलेज के हिसाब से हो। खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज नहीं होती जो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल ना हो। अच्छा बेटा, इट्स एन हम्बल रिक्वेस्ट, हमारे पास बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेबल स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन करते हैं। कभी हमें अपने साइबर सिक्योरिटी या किसी चीज की मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ऑब्वियसली बात है, अगर हमारे रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता तो फिर हमें थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ता है। अच्छा बेटा, मेरी आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि देखिए, ऑब्वियसली हम आप लोग भी यहाँ से हमसे कुछ सीखने के लिए आए हैं, और बेटा हम लोग भी आपको सिखाने के लिए आए हैं, राइट? तो आप लोगों ने भी बहुत वेल मैनर्ड बिहेव करना है, और हम लोगों ने भी बहुत अच्छे से आपको फिर आपके टाइम को यूटिलाइज करना है। क्योंकि देखिए, सारा वक्त आप लोगों को रूल्स हम एक्सप्लेन करने में क्लास वेस्ट नहीं करते। अब आप देखें स्क्रीन पर किसी ने पॉइंट आउट किया विच इज रॉन्ग। ठीक है, कोई सवाल है? आपको हम टाइम प्रोवाइड करेंगे। ओके, अब मैंने क्योंकि सेटिंग्स में स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया है, तो फिर अब कोई स्क्रीन गंदा नहीं कर सकता बेटा। अच्छा बेटा, हम क्लास से टर्मिनेट कर देते हैं स्टूडेंट्स को, और लॉक कर देते हैं प्रोफाइल को, फिर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। प्लीज यूटिलाइज किया करें, आपका टाइम भी इम्पोर्टेंट है और हम सबका भी। ठीक है। अच्छा बेटा, हम क्या करते हैं कि हमारे पास ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं, जैसे मैंने बताया कि आप लोग देख सकते हैं, वी गाइज आर यू गाइज आर अबव 30। हमारे पास कंबाइंड क्लासेस में स्टूडेंट्स की तादाद अच्छी खासी होती है, लेकिन मैंने आपसे जिस तरीके से कहा कि हम हर इंडिविजुअल स्टूडेंट को भरपूर कोशिश करते हैं कि उसकी हर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकें। हम क्या करते हैं कि हम अपने स्टूडेंट्स में, ऑब्वियसली अमंग यू पीपल, यू गाइज आर नॉट ऑन द सेम लेवल ऑफ qualification, right? A few of you must be having a degree program, like किसी ने डिग्री कंप्लीट की हुई होगी, किसी ने मैट्रिक किया होगा, किसी ने मैट्रिक भी नहीं किया होगा। हमारे पास डिफरेंट प्रोफेशन से लोग होंगे, कोई डॉक्टर होगा तो कोई हाउसवाइफ होगा, कोई स्टूडेंट होगा तो कोई बिल्कुल लाइक वेटर। मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं, मैंने इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, तो बहुत सारे हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो बस रीडिंग करना सीखना चाहते हैं, थोड़ा बहुत नो हाउ करना चाहते हैं कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज से थोड़ी बहुत मैम रीडिंग करना आ जाए। तो हमने हर किस्म के स्टूडेंट्स के साथ अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस किया हुआ है, नेशनली भी एंड इंटरनेशनली भी। बेटा आप लोगों के क्वालिफिकेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, घबराइएगा नहीं। अभी मैं आप लोगों को स्टूडेंट्स का इंट्रोडक्शन, आप ही लोगों का इंट्रोडक्शन जब मैं सुनूंगी, आप लोग भी खुद सुनेंगे कि हमारे पास हर किस्म के स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं।
ठीक है। इसके अलावा हम क्या करते हैं कि हम ग्रामर पे बहुत जोर देते हैं। एक्सप्लेनेशन आपकी उर्दू एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेजेस में दी जा रही होती है। इफ यू वांट मी टू स्पीक कंप्लीटली इन इंग्लिश एंड यू वांट मी टू डिलीवर द होल लेक्चर इन इंग्लिश, आई विल डिलीवर फॉर यू द होल लेक्चर इन इंग्लिश। If you want me to use the medium of our national language, which is Urdu, I will be definitely explaining you in Urdu. If you want me to use both the languages as a medium of deliverance of the lecture, I will surely use both the languages. So this is how इट डिपेंड्स अपॉन यू पीपल, वी गिव यू फ्री हैंड फॉर दिस। अच्छा बेटा, हम ग्रामर जो है, ग्रामर मटेरियल सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा होम टास्क भी आप लोगों को दिए जाते हैं। अब होम टास्क ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोग आप लोगों को प्रेशराइज कर रहे हैं कि करना है करना है करना है, ऐसा नहीं है बेटा। ये आप लोगों का अपना है कि आप लोग किस तरीके से होम टास्क को आप लोग किस तरीके अपने आप को टाइम देते हो, कोर्स को टाइम देते हो और अपने लिए बेनिफिशियल बना सकते हो, राइट। क्योंकि देखिए अब वो टाइम पीरियड नहीं है कि आप लोग अपनी विल से ज्वाइन कर रहे हो ना कोर्स। आप लोगों ने कुछ सीखना है, तो सीखने के लिए बेटा डायरेक्शंस अगर आपको प्रोवाइड किए जाए तो आप यकीन करें, अगर आप लोग मेहनत करेंगे और खुद इस चीज को बेनिफिशियल अपने लिए बनाएंगे, तो ऑब्वियसली इट विल बिकम अ सोर्स ऑफ सक्सेस फॉर यू पीपल। ओके, यहाँ पर इंटरैक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस हमारे पास होता है। हम एडवांस वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, हमारे पास स्टूडेंट्स आपस में ग्रुप डिबेट्स कर रहे होते हैं। हम बेटर ऑफ माइंड एक्टिविटीज प्रोवाइड करते हैं, डिफरेंट ग्रुप एक्टिविटीज होती हैं। ग्रुप एक्टिविटीज इसलिए करवाई जाती हैं, जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, ऑब्वियसली उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए हम ये सब कर रहे होते हैं। हम प्रोनाउंसिएशन पे काम कर रहे होते हैं, हमारा मेन मोटिव होता है प्रोनाउंसिएशन पे काम करना। क्योंकि बेटा ऑब्वियसली आप सब अलग अलग प्रोविंसेस से बिलोंग करते होगे, राइट। किसी की टोन में थोड़ा सा पंजाबी एक्सेंट्स होगा, किसी की थोड़ा सा उर्दू होगा, सॉरी, किसी की लैंग्वेज में थोड़ा थोड़ा टच होता है, ये नेचुरल है। स्पेशली हमारे पास जो रूरल एरिया से लोग बिलोंग करते हैं, यानी जो गांव के या देहात के लोग होते हैं, इट्स नॉट दैट आई एम डिमोटिवेटिंग दैम, इट्स नॉट दैट, इट्स नेचुरल। ठीक है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि हम यहाँ पर किसी को जज नहीं करते, हम सब पर काम करते हैं। क्योंकि ये हमारा काम है कि हम प्रोफेशनली आप लोगों की वीकनेस पे काम करें। इंशाल्लाह यू गाइस विल बी सेटिस्फाइड। तो आपकी प्रोनाउंसिएशन पर काम किया जाता है, आप लोगों को नैरेट करना सिखाया जाता है कि स्टूडेंट्स को किस तरीके से एक पर्टिकुलर कंडीशन को नैरेट करना सिखाया जाता है। ठीक है। तो और आप लोगों को फुल राइट होती है कि हमारे साथ कम्युनिकेट करें, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ इश्यूज हो कि भाई आप लोग अभी कोर्स नहीं ले पा रही, या कोई प्रॉब्लम है किसी भी किस्म की कि भाई मैम टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, प्लीज हमें लाइव सेशंस रखने हैं, या आप हमें ये फर्दर एक्सप्लेन कर दें, तो बेटा फिर हम फर्दर एक्सप्लेन भी करते हैं, राइट। एक ही चीज को दोबारा एक्सप्लेन करना करवाना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली हम दोबारा भी आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। आप यकीन करें, आपके 10-10 साल 15-15 साल की एजुकेशन का एक तरफ और ये कोर्स का बेनिफिट एक तरफ, आई एम टेलिंग यू। मैं ये तारीफ नहीं कर रही हूँ, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि हमारे स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह हम सेटिस्फाइड होते हैं, और इससे ज्यादा खुशी की बड़ी बात कोई नहीं होती। ओके, अब मैंने तो बहुत ज्यादा बोल लिया, और आई हैव इंट्रोड्यूस ऑल अबाउट दिस कोर्स एज पर माय रिक्वायरमेंट्स, एज पर आई थॉट कि इतना बोलना काफी है। अब मैं चाहती हूँ जरा आप लोग भी मुझे अपने बारे में बताएं, व्हाट आर योर एम्स, एंड आई रियली वांट यू गाइस टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड टेल मी फ्रॉम विच प्रोविंस यू बिलोंग टू, क्यों आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है। सो मैं चाहती हूँ कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें, और मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रही हूँ। ठीक है। ओके, यस सैयद बासिम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यस। How are you, ma'am? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, व्हाट अबाउट यू। I'm fine. ओके बासिम, बासिम would you like to introduce yourself? Yes, of course. Um, my name is Basim Ali Shah, and I did software engineering from the University of Lahore. And I have 2 year experience in the IT Park software house. And now I am in the company and working with some uh, उर्दू में बात कर लेते हैं मैडम. Yeah, sure Basim, you can speak, no problem. Okay.
Actually, I'm little bit tired now, so अच्छा मैम, मैंने जो है ना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से। और अभी मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ कंपनी में ना, तो मेरी इंग्लिश है थोड़ी सी वीक, बट गुजारा कर लेता हूँ। लेकिन अभी ये है कि मैंने आपसे कहना था कि मैम देखें, आपने तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें की हैं, लेकिन एक स्टूडेंट जो नर्सरी से लेकर ना अपनी यूनिवर्सिटी तक इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ता है, लेकिन उससे इंग्लिश नहीं आती, इसकी क्या वजह है? क्या आप के पास कोई देखिए, ये मैंने आप लोगों को अभी बताया ना। देखिए बेटा, तीन वजूहात हैं। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैंने आपसे कहा पहला जो फैक्टर है, देखिए हम सब अलग अलग स्कूल से पढ़े हुए हैं, ठीक है, हम सब अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। देखिए एक डॉक्टर है, उस डॉक्टर को वो 5 साल की वो एजुकेशन हासिल कर लेता है, लेकिन अगर जब तक वो प्रैक्टिकली काम नहीं करता, तो क्या उसकी कोई वर्थ है? क्या उसकी कोई अहमियत है? अभी जो मैंने पढ़ा है, फर्ज करें आपने पढ़ाई की इंजीनियरिंग की, जब आप फील्ड में गए तो काम थोड़ा मुख्तलिफ नहीं था? पढ़ाई काम आती है, नो डाउट, लेकिन बेटा जब तक हम हाँ। प्रैक्टिकली उसे परफॉर्म नहीं करते, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। ऐसी बात है ना? हेलो बासिम, कैन यू हियर मी? ओके, बासिम इज कैन नॉट हियर अस, लेकिन मैं बासिम की बात का जवाब जरूर दूंगी बेटा, शायद नेटवर्क इशू है। बासिम ने कहा कि मैम हम लोगों ने इतना पढ़ा और पढ़ने के बाद भी हमारे अंदर इतना लैकिंग फैक्टर क्यों है इस लैंग्वेज से रिलेटेड। बेटा देखिए, मैंने ये एग्जांपल स्टार्टिंग में दी थी कि हमारे पास देखिए तीन वजूहात हैं। पहली वजह ये होती है कि जो हमें टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, उनकी जो टेक्निक्स होती हैं वो हमारे लिए इनफ नहीं होती। हमारी प्रैक्टिकली हमें कुछ नहीं करवाया जा रहा होता है, हमें रट्टे लगवाए जा रहे होते हैं, राइट। हमारे अंदर वो डेवलपमेंट नहीं हो रही होती है जो एक्चुअल डेवलपमेंट होनी चाहिए। हमें जस्ट वो आते हैं, अपना कोर्स वर्क कंप्लीट करवाते हैं, वही किताबें पहले से जो चलती आ रही हैं सदियों से वही चलती आ रही हैं, प्लानर जो टीचर्स ने ड्रॉ किए हुए हैं वही प्लानर्स फॉलो हो रहे हैं। तो ये मेन प्रॉब्लम होती है कि हमारा जो फॉर्मेट है वो चेंज नहीं हो रहा है। सेकेंड वजह, हमारे जो टीचर्स हैं वो बिल्कुल लो क्वालिफाइड है। यानी जैसे बाहर कंट्रीज में सबसे ज्यादा जो क्वालिफाइड प्रोफेशन है वो टीचर्स का होता है, और हमारे यहाँ उल्टा है। हमारे यहाँ ये हिसाब है, जो सबसे कम एजुकेटेड होता है, जो हमारे पास चंद स्कूल ऐसे होते हैं जहाँ पर अभी भी टीचर की सैलरी 6,000, 5,000, 4,000 है। अब आप सोचें कि ऐसे स्कूल्स में जो टीचर्स पढ़ा रहे होंगे वो किस कदर मजबूर होंगे बेटा। तो हमारे यहाँ जो और उनकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैट्रिक। अब आप लोग मुझे खुद बताएं कि पाकिस्तान के एक नॉर्मल स्कूल से पढ़ा हुआ मैट्रिक का स्टूडेंट क्या कैपेबिलिटी रखता है किसी स्टूडेंट का फ्यूचर बनाने के लिए। बेटा बाहर कंट्रीज पे मैं इसलिए एग्जांपल्स देती हूँ क्योंकि ऑब्वियसली इंग्लिश भी एक बाहर कंट्री की ही लैंग्वेज है, राइट। सो आप लोग सब जानते हैं कि इस इंग्लिश की कितनी इंपॉर्टेंस है, ऐसे ही ना। देखिए बेटा, हमारी ये पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा अनक्वालिफाइड तबका जो है वो टीचर्स का होता है। यकीन करें, मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ और मैंने अपनी गवर्नमेंट में ही देखा है कि हमारे यहाँ तो खैर एजुकेशन का बिल्कुल जीरो है। सो बासिम, आई होप सो बेटा आपको जवाब मिल रहा होगा जो मैं आपने कहा कि मैम क्यों हमारे पास अब वो नॉलेज नहीं है जो होनी चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज से रिगार्डिंग। देखो बेटा, हम इतने साल पढ़ते हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल, और उसके बाद भी इंग्लिश लैंग्वेज को उस तरीके से नहीं बोल पा रहे। क्यों नहीं बोल पा रहे? महज आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो लिखते बेहतरीन होंगे। आप में से मेजोरिटी बहुत अच्छा लिखते होंगे, आप लोगों से लेटर राइटिंग करवा लो, एप्लीकेशंस लिखवा लो, या क्या आप लोगों से एसेस लिखवा लें, हम कुछ भी लिखवा लें, यू गाइस आर हैविंग गुड क्वालिटी ऑफ राइटिंग। बट व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग, वहां पर ये फैक्टर आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि बेटा हमें बचपन से लिखवाया ही तो जा रहा है, लिखवाया ही तो जा रहा है, हमसे स्पीकिंग नहीं करवाई जा रही ना। दैट्स व्हाई दिस थिंग इज नॉट देयर इन आवर रूटीन। हमारे इन्वायरमेंट में ये लैंग्वेज इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती। Our parents are not speaking this language. Our teachers are not talking with us in this language. So this is the reason why we are having the factor कि मैम हम नहीं बोल पा रहे। बेटा देखिए, हम बोल पाते हैं, ऐसा नहीं है हम टूटा टूटा बोल लेते हैं। आप बाहर कंट्रीज में जाएंगे, आप देखेंगे वहां एक सर्वेंट जो क्वालिफाइड नहीं है वो भी इंग्लिश बोल रहा है। लेकिन क्या डिफरेंस होता है एक हाईली क्वालिफाइड और एक अन क्वालिफाइड इंग्लिश स्पीकर में? कि हमारे पास जो क्वालिफाइड होते हैं उनकी लैंग्वेज में यूनिक वर्ड्स होते हैं, बेहतरीन वोकैबुलरी वर्ड्स हैं। और हमारे पास जो लेम टॉकर्स हैं
उनके पास वोकैबुलरी वर्ड्स कम होते हैं, उनकी टूटी हुई इंग्लिश होती है, उनमें अ वाला फैक्टर ज्यादा होता है। ये अ वाला जो फैक्टर है ना, हम सबसे ज्यादा इस पे काम करते हैं, क्योंकि यही आपकी फ्लुएंसी को तोड़ रहा होता है, यही आपकी कंटिन्यूएशन को तोड़ रहा होता है, यही आपके कॉन्फिडेंस को खराब कर रहा होता है। और हम मैम इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीकिंग हमारी टूट जाती है, वहां पर हमारा रिदम टूट जाता है अ की वजह से। हम फिर अपनी लैंग्वेज पर आ जाते हैं। ऐसी बात है। आई होप यू मैम guys agree with me। जी जी एक्सक्यूज बोले। मी मैम, सॉरी मैं आपको इंटरफेयर कर रहा हूँ। देखिए मेरा पता है क्या इशू है, मेरा ये इशू है ना, मैं अभी कोई इंग्लिश मुझे समझ पूरी आती है हर चीज़, लेकिन मैं बोलने में इसलिए थोड़ा सा करता हूँ कि या मैं बोलता कम हूँ अपनी डेली लाइफ में, इसलिए मैं इसको जो है ना एक मतलब एक किस्म का मैं बोल नहीं सकता सही। तो शायद मैं भी कि अगर मैं इसको रोज ट्राई करूँ, साथ किसी से बात करूँ इन इंग्लिश, तो मैं इसको शायद ठीक कर सकूँ अपनी लैंग्वेज को। ऑफ कोर्स बेटा, ऑफ कोर्स। देखिए, एनवायरनमेंट प्लेज अ मेजर रोल। अब इसके एग्जांपल आप देख लीजिए कि क्या हम माशरे में शुक्रिया ज्यादा यूज करते हैं या थैंक यू बोलते हैं? चाहे थैंक एक यू कहते हैं एजुकेटेड बिल्कुल। बंदा हो या नॉन एजुकेटेड हो, छोटा बच्चा हो, बड़ा बच्चा हो, ठीक है, हाँ जी। हमारे पास हर जी जी। इंसान क्या यूज कर रहा होता है? थैंक यू बोल रहा होता है। कोई भी शुक्रिया नहीं बोल रहा होता। हम ये नहीं कहते माफ कर दो, हम सॉरी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा ये एनवायरनमेंट से सीखे हुए वर्ड है। आप यकीन करें, हमारे घर में जो मेड्स आती हैं वो भी थैंक यू बोल रही होती हैं शुक्रिया की जगह। क्यों? ये एनवायरनमेंट में वर्ड्स ऑलरेडी कॉमन वर्ड्स हैं। ऐसी बात है। तो अगर हम बिल्कुल। एनवायरनमेंट में खुद वर्ड्स को थ्रो करेंगे, हम खुद वर्ड्स को बोलेंगे, तो आप यकीन करें लोग हमसे सीखेंगे। आपसे पहले जो एक बिगिनर होता है, वो हम जो वर्ड्स बचपन में याद करते हैं, लेकिन हम वो बोलते नहीं है, तो जब भी तो वो याद नहीं रहते। बाज दफा ऐसा होता है ना, हम बोलना चाह रहे होते हैं और जबान पे अल्फाज नहीं आ रहे होते हैं। ऐसी बात है। जी जैसे अब मैम अगर एक कोई और चीज, जी जी बोले। सॉरी आपको मैं इंटरफेयर कर रहा हूँ। नो नो मैम बेटा। एक और चीज, हम जब आपको पता है मेरा जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में था तो मेरा इंग्लिश सब्जेक्ट फेल हुआ था, ठीक है। जी जी। ये अभी ये हाँ ये अभी ये सुनने काफी जो बच्चे और ये स्टूडेंट्स हैं, ये मुझे सुन भी रहे हैं। तो फिर मैंने जब मैं आपको स्टोरी बता सकता हूँ मैम? या श्योर, यू हैव अ मिनट, ओके ओके। यू कैन स्पीक। तो ये हुआ कि मेरी जो इंग्लिश लैंग्वेज फेल होगी, लेकिन मैंने आगे उसको मैंने, आप यकीन करें, मैं शुरू से ही मैं इंग्लिश लैंग्वेज से मैं मतलब भागते रहा हूँ कि यार नहीं इन्हें पढ़नी नहीं करनी है। मैं हमेशा मतलब मैट्रिक में था तो चले, वो तो अल्लाह अल्लाह का शुक्र है नंबर अच्छे आ गए। लेकिन ये है कि अगर बंदे से दूर भागे, लेकिन भागने का कोई वो नहीं होता जब तक बंदा खुद उस पे मेहनत करना करे। जब मैं बंदा मेहनत करता है, उसको उसको उससे दिल लगाता है, तो वो ऑटोमेटिक हो जाती है। तो मेरा क्या हुआ, जब मैं फेल हो गया, मैंने कहा यार सेकंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में इसको मैं कर लूंगा। फिर जब मैंने फिफ्थ सेमेस्टर में मैंने हमारे समर कैंप थे, तो मैंने उसमें मैंने ये इंग्लिश पे की। तो आप यकीन करें, हमारे 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 जो है ना 15 16 स्टूडेंट ऐसे थे कॉलेज में जो इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास में फेल थे। तो वो उन्होंने उन्होंने भी पे की थी क्लास, ये इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स ना। तो आप यकीन करें, उनमें उनमें ना मेरा फिर पता है क्या, मेरा ग्रेड है B+, उसमें ग्रेड है उस टाइम। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि भागने की जरूरत नहीं है इससे। आप जब तक बंदा सीखे नहीं, तो वो क्या नाम है, जब तक बंदा सीखा नहीं ना, तो वो कुछ नहीं हासिल कर सकता। यस यू आर राइट। मैंने आपसे यही कहा ना। देखिए बेटा, हमारे पास यही तो प्रॉब्लम है कि जो हमारा थर्ड फैक्टर, मैं टीचर्स को बता रही थी कि हमारे टीचर्स ना मेहनत नहीं करते अपने स्टूडेंट्स पर, और फिर स्टूडेंट्स के अंदर भी वो जज्बा नहीं होता। यकीन करें आप, फिर स्टूडेंट्स में भी वो जज्बा नहीं होता। यानी कि हमारे टीचर्स आते हैं, लेक्चर डिलीवर करते हैं, उन्हें कोई सरोकार नहीं कि स्टूडेंट्स का क्या कैलिबर है, क्या बच्चे हैं। क्योंकि हर स्टूडेंट हर अलग अलग स्टैंडर्ड का दिमाग रखता है ना, कोई बहुत जल्दी समझ जाता है, कोई नहीं समझता। तो हमारे यहाँ टीचर्स को कोई सरोकार नहीं है। ऐसी बात है। अच्छा, सो बेटा यही हमारे यहाँ टीचर्स में लैकिंग फैक्टर है। लेकिन माशाल्लाह, क्योंकि आप यहाँ पर काम करना चाहते हो, तो आप, मैं ये बता दूं कि जो स्टूडेंट्स अपने ऊपर काम करना चाहते हैं, ऑब्वियसली बात है उनमें इम्प्रूवमेंट के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और हम यहाँ पर आपको इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और ऑब्वियसली कम्युनिकेशन सेशंस हो रहे होते हैं जहाँ पे आप अपनी स्पीकिंग को बढ़ा सकते हो। थैंक यू सो मच बासिम। इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू वर्क ऑन योर वीक पॉइंट एज वेल। हम मोहम्मद अजमल को अनम्यूट करें एंड सादी खान जैदी को भी। जो पहले अनम्यूट होता है, आई वुड रियली वांट यू पीपल टू स्पीक। यस मोहम्मद हेलो। अजमल। यस।
अस्सलाम वालेकुम मैम। Walaikum assalam, beta. First, you have to tell me from which province do you belong to? आई बिलोंग फ्रॉम मर्दान। Okay. और बेसिकली मैं अभी जो गवर्नमेंट सर्विस में मुलाजिम हूँ, रेस्क्यू 1122 में। Okay. तो सऊदी अरब के लिए मैंने एक अप्लाई किया था, मैं सेफ्टी के हवाले से, तो मुझे वहां पर जॉब लग गया। Okay. तो फिर मैंने सोचा कि वहां पर तो मतलब अरबी लोग होंगे मगर मुख्तलिफ लोग भी वहां पर होंगे। इंटरनेशनली कंट्री अगर बंदा जाए तो लाजमी बात है कि इसको मतलब अरबी नहीं आती तो उसको जरूर इंग्लिश होनी चाहिए। तो Exactly. माशाल्लाह माशाल्लाह मैंने एमएस की है इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में। तो वैसे तो मैं मतलब ठीक बोलता हूँ, जो मतलब कोई इंग्लिश मूवीज या कोई इंग्लिश ड्रामा या कोई कार्टून वगैरह देखता हूँ तो उसको सही तरह अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। मगर जब मैं बोलता हूँ तो थोड़ा फिर वो हो जाता है, कॉन्फिडेंस नहीं होता कि अब मैं क्या बोलूँ और किस स्पीकर को कहाँ पर मैं मतलब इस्तेमाल करूँ। Okay, I can understand. It means you are having the capability of understanding, but when it comes to speaking, you are एग्जैक्टली। blank, right? या And when you are trying to speak, there is a factor of obviously because the words are not falling one after the other, isn't it? या अस्सलाम मैम। वालेकुम मैम। डोंट वरी बेटा, डोंट वरी अबाउट दिस। इंशाल्लाह आप लोगों को पता है क्या फैक्टर प्रॉब्लम आ रहा है। प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों को सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता। जब सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाना आ जाता है इंसान को, तो सेंटेंस जुमले से तो जुमला, एक जुमला आपने बोला, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, दूसरा डायरेक्ट बोलेंगे, तीसरा डायरेक्ट बोलेंगे। व्हाट यू नीड इज द प्रैक्टिस। Actually, I am practicing on reading, listening English movies, and when I alone, when I feel alone, so I am practice on myself. Of course, beta, देखिए, I let me tell you one thing. From my this much journey of education, as I will tell you, मैंने आपको जैसे बताया कि myself I have been studying and मैंने abroad भी move किया और यहाँ पर भी स्टूडेंट लाइफ बेटा स्पेंड की। यहाँ रहना इतना मुश्किल नहीं है। ऑब्वियसली हम लोगों की यही इन्वायरमेंट है, पले हैं, बड़े हैं। बाहर कंट्रीज में जाते हैं तो वहां तो सब कुछ बदल जाता है। तो बेटा अगर हमें लैंग्वेज पे कमेंट हासिल ना होना तो हमें अपना आप इतना ज्यादा अकेलापन महसूस होता है और हमारे अपने पाकिस्तानी भी हमें बेवकूफ बना देते हैं। ठीक है, इतना Exactly, बता दूं। और दूसरा ये है कि बेटा देखिए, बाज दफा हम स्टूडेंट्स को यही कहते हैं कि देखो, जितना इंसान अपने आप पे खुद काम कर सकता है ना, उतना सामने वाला नहीं कर सकता उस पर। चाहे आप वालिदैन को ही ले लो, पेरेंट्स भी एक हद तक आपको बोलेंगे, आपको बोलेंगे बोलेंगे, बट अगर आप खुद नहीं करना चाहते हो तो इस एज पर आने के बाद आई डोंट थिंक सो कि किसी के भी पेरेंट्स अब किसी को कुछ कहते होंगे। बल्कि आप जाके बताते हो कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये कर रही हूँ। राइट। सो ये वो टाइम है जो बेटा आपने कहा ना कि मैम मैं अपने फ्री टाइम में यूटिलाइज कर रहा हूँ, वीडियोस देख रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। देखो बेटा, ये तो आप कर रहे हो, लेकिन जब हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइम होता है और उस टाइम को हम किसी की काइंड ऑफ गाइडेंस के अंडर सीख रहे होते हैं ना कुछ, क्योंकि देखो आप अपने तौर पे काम कर रहे हो, जी वहां बिल्कुल। आपसे कोई मिस्टेक नहीं निकाल सकता। आप वीडियोस देख रहे हो, वो आप देख रहे हो, आप मूवीज देख रहे हो, आप देख रहे हो, लेकिन कोई आपकी मिस्टेक्स निकालने वाला नहीं है। राइट। एग्जैक्टली, आपको कोई कोई सुपरविजन ऑब्जर्व वाला नहीं है, करने बिल्कुल। वाला नहीं है, आपको कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहा। देयर इज नो Exactly. वन टू टेल यू इफ यू आर रीडिंग राइट और नॉट। देयर इज नो वन टू टेल यू इफ यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ इन दिस वे और दैट वे, isn't it? तो बेटा ये थोड़ा डिफरेंस होता है कि एक आप सुपरविजन की हेल्प की क्या नीड है, वो इस कोर्स के आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा बेटा। जब भी तो ये शॉर्ट टर्म कोर्स रखते हैं, क्योंकि आजकल के दौर में किसी के पास वक्त नहीं है कि एक एक साल के कोर्स थे, 6 6 महीने के कोर्स थे। हम सब वर्किंग पीपल हैं, राइट, हम सब बिल्कुल मैम। वर्किंग हैं। और बेटा बिल्कुल। सालों की बात करें तो देखो, हम लोगों ने 10 10 साल, 14 14, 15 15 साल पढ़ा, क्या बेनिफिट हुआ? हाँ, डिग्री मिली। उस डिग्री की वजह से हमारे पास एक है भाई कि मैं कह सकती हूँ कि यस आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट, यस आई एम गोइंग टू बी दिस एंड दैट, राइट। लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में हमारी वो वाली इंपॉर्टेंस नहीं है जो एक स्पीकर की है, एक इंग्लिश स्पीकर की है। आप यकीन करें मोहम्मद बिल्कुल। अजमल, आपकी क्लास में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो आपके अंदर तो कैपेबिलिटीज है, उनमें वो भी नहीं है, डिग्रीज में उनके अच्छे नंबर्स भी नहीं होंगे, सप्ली वाले स्टूडेंट्स होंगे, लेकिन उनके स्पीकिंग, उनका कॉन्फिडेंस अच्छा है तो ऑब्वियसली उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती होगी। ऐसी बात है। बिल्कुल जी।
Okay, so nice talking to you, Mohammed Ajmal. Jazakallah for sharing your point of view regarding why you have joined us for the course. इंशाल्लाह बेटा हमारे पास इसी तरह थैंक के यू। स्टूडेंट्स होते हैं एंड आप लोग देखिएगा कि आप लोगों के लिए काफी हद तक ये कोर्स बेनिफिशियल जोन में जाएगा। अच्छा बेटा खान जैदी, आई एम constantly trying to unmute you, लेकिन I don't know. Okay, now you're unmuted. Yes, can you hear me? Assalamu alaikum, ma'am. Can you listen me? Yes, beta. Walaikum assalam. Are you a female? Yes, I am female. Okay. Okay, बेटा just a second, I want to stop you here and I'm interrupting you in the middle. बेटा देखिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और है, क्योंकि we are like a family, राइट? एक स्टूडेंट Yes, और टीचर की एक फैमिली की तरह होते हैं, और yes, हम लोग ma'am. जब तक एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट नहीं होंगे तो हमारा काम नहीं आगे बढ़ेगा। तो बेटा सबसे पहली बात है कि आप लोग अपने ओरिजिनल नेम्स के साथ हमें ज्वाइन करोगे, ताकि अगर मैं आपको बताऊं मेरी प्रीवियस में मेरी एडवांस कोर्स में महविश होती है, मरियम होती है, सना जब्बार होते हैं, Okay, दे आर ma'am. ब्रिलियंट स्टूडेंट। देखो हमारे पास एक प्लानर होता है, मेरे पास यहाँ एक प्लानर रखा हुआ है जिसमें मैं नाम लिख रही होती हूँ और साथ में स्टूडेंट्स की बातों को नोट डाउन कर रही होती हूँ, क्योंकि हमने हर स्टूडेंट्स को Okay, देखते ma'am. हुए प्लानर बनाना होता है ना। तो बेटा अगर आप लोग, और अब Yes, खान ma'am. जैदी नाम था तो आई थॉट यू आर अ मेल, मैंने मेल्स कैटेगरी में नाम लिख दिया, क्योंकि बेटा बहुत सारी अभी देखिए आप लोग डेमो में जस्ट 20 एंड लाइक 25 to 30 हैं, हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं तो हमें ग्रुप्स बनाने होते हैं, तो ऐसा भी होता है कि हम Ma'am. मेल फीमेल सेपरेट कर देते हैं। सो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सबसे कि नेक्स्ट टाइम आप लोग नेम्स अपने ओरिजिनल नेम के साथ कीजिएगा, Okay, ठीक? ma'am. My name is Radha Javed. ओके I am from Karachi. ओके Yes, ma'am. Okay, so currently right now, what are you doing? Are you doing professionally something? Are you a student? मैं अभी ADC पार्ट 1 कंटिन्यू कर रही हूँ। अभी मेरा सेकंड ईयर लास्ट ईयर फिनिश हुआ है, तो फिर इस वजह से मुझे अब इंटरेस्ट हो रहा है इंग्लिश सीखने में। तो इंटर तो कर लिया, लेकिन इंग्लिश का कोई भी मतलब वर्डिंग्स वगैरह इस तरह से यूज़ नहीं कर रहे डेली रूटीन में, तो इस वजह से हमें इतनी ज़्यादा नहीं आती। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे इंग्लिश आए, तो इस वजह से मैंने कोर्स आपका ज्वाइन किया और मैं चाहती हूँ आगे कंटिन्यू करना भी। इंशाल्लाह बेटा इंशाल्लाह। लेट मी जस्ट टेल यू, मैंने अभी आपने देखा ना माशाल्लाह, देखिए आप लोगों को स्टूडेंट्स में, इसीलिए मैं आप लोगों को अनम्यूट करवाया है और आप लोगों के पॉइंट्स आप लोगों के सामने रखे हैं। आपने देखा होगा बेटा यहाँ पर देखो माशाल्लाह हमारे पास इंजीनियर्स भी हैं, अभी दो जी इंजीनियर्स मैम। हमने बात की, ऐसी बात है ना। तो बेटा जी पाकिस्तान की मैम। क्वालिफिकेशन पर तो मुझे, मैं आपको बताऊं, मैंने हमारे अब मेरे ही साथ PhD के स्टूडेंट्स होते हैं, मैंने उनकी भी ऐसी इंग्लिश देखी है कि रोना आ जाए, ठीक है? जी मैम, मैं तो खुद टीचर हूँ, लेकिन स्कूल में टीचिंग करती हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि वहाँ पर माहौल ऐसा नहीं है कि हम जैसे इंग्लिश यूज़ की जाए, या फिर कोई यस भी टीचर इंग्लिश यूज़ कर रही हो तो नॉर्मल, तो बच्चों को कैसे, जब टीचर से इस्तेमाल नहीं करेंगी, यूज़ नहीं करेंगी डेली रूटीन में, तो बच्चों को कैसे आएगी फिर, ये प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली बेटा देखिए अगर यहाँ पर आपको मैं क्या बताऊं, सबसे ज्यादा हाईली पेड एंड सबसे ज्यादा हाईली क्वालिफाइड जो बाहर कंट्रीज में प्रोफेशन है वो टीचर्स का है, क्योंकि टीचर्स के हाथ में जी बेटा पूरी हमारी एक तरीके की यू कैन से दैट लाइफ होती है, हमारी बेस बुनियाद मजबूत जो करता है वो टीचर करता है। मैंने आप लोगों को जी स्टार्टिंग में ये एग्जांपल दी, मैंने क्या कहा कि बेटा हमारे पास टीचर्स क्वालिफाइड नहीं होते, इस वजह से हमारे पास स्टूडेंट्स आप और हम यहाँ पर ये चीज फेस कर रहे होते हैं। बेटा मेरे पास एक जी बहुत बड़ी फैमिली है स्टूडेंट्स की, यकीन करें आई हैव अ वेरी बिग फैमिली ऑफ स्टूडेंट्स। और क्यों है वो, क्यों मुझे आज तक याद रखते हैं? देखो बेटा इंसान को दो वजूहात की बिना पर याद रखा जाता है। एक वजह होता है कि आप जब अपने दिल और जान से कोई चीज पे काम कर रहे होते हैं ना, तो वो चीज आपकी नजर आ रही होती है। तो मैंने अपने स्टूडेंट्स पे हमेशा दिल और जान से काम किया है। आप भी टीचर हो, अगर आप राइट। भी हक अदा करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आप भी अपने टीचर को याद रखोगे, ऐसी बात है या नहीं है? यस। यस सो मैम। बेटा बेटा अब आपने इंटर तो किया है, इंशाल्लाह आप आगे भी कंटिन्यू करोगे, लेकिन ऑब्वियसली आप टीचर हो तो अगर आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव करोगे तो आपके लिए और बेनिफिशियल होगा, ठीक है? जी मैम। जी मैम। ओके सो खान जरे थैंक यू, नाइस टॉकिंग टू यू बेटा। आप अपना नेक्स्ट टाइम जब भी हमें ज्वाइन करो तो ओरिजिनल नेम के साथ करना, ठीक है? जी मैम, ठीक है, थैंक यू। You're welcome. Allah Hafiz beta. Okay, now do we have anyone else who is willing to speak with us and wants to share their introduction? Is there anyone over here?
अच्छा बेटा, अब आप लोगों को फर्दर, क्योंकि आप लोगों ने खुद देखा होगा कि हमारे पास अलग अलग किस्म के स्टूडेंट्स होते हैं, एंड ओके, नवीद हुसैन भी यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने चैट बॉक्स पे रिस्पॉन्स दिया है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनको भी अनम्यूट करूँ और वो भी रिस्पॉन्स हमसे बात करें। यस नवीद बेटा, कैन यू हियर मी? Yes, ma'am. May I audible? या यू आर, यू कैन कंटिन्यू। Hello, Assalamu alaikum, ma'am. I am Naveen Hussain. I am from Sakkar. I have done BScs. Now I am working the City School Indus campus as a office assistant. So then I want to join this course for confidence and improve my English. All right. Okay, and what's your That's qualification? BS in computer science. Okay, good to hear. You are Then from I City want. School. You I'm are from in City City School. School. Okay. Senior sections, all levels. Okay, okay, okay. Good to hear. Then I want to. Sometimes I am lack of confidence. Then I can't speak in front of anyone, and my words, sentence, and clear. Then I can't talk anyone. Okay, I'm getting your point. You mean to say that because you are not having that much confidence, so you become blank. Yes, ma'am. Happens with you. Okay, beta, that is something natural because obviously this language is not part of your environment. लेकिन obviously if you're part of city school बेटा, then वहाँ पर तो Yes, ma'am. टीचर्स बोलते हैं, और वो भी आप Yes, ओ ma'am. लेवल कैंपस में हो, तो आई एम श्योर Yes, ma'am. वहाँ तो बहुत अच्छे से बोलते होंगे। Yes, ma'am. बोलते हैं. Sometimes I am blank because vocabulary, lack of vocabulary. That's why Yeah, I can't speak yes, in I can fluency definitely and continuously. I can feel that. अच्छा बेटा, यहाँ पे नवीद ने क्योंकि एक बात प्रेजेंट की है, तो आप लोगों को एक बात बता दूं कि हमारी जो 1 आवर की क्लास होती है उसमें हम डेली बेसिस पे 10 वोकैबुलरी वर्ड्स प्रोवाइड करते हैं, हम्म जो आप लोगों की रूटीन 10 वोकैबुलरी वर्ड्स होते हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं, ताकि हमारे स्टूडेंट्स को इंसान है कि यूनिक क्या बनाता है इंसान को, उसके यूनिक वर्ड्स। Okay, Naveed Hussain, I can understand what embarrassment you must be feeling when you are unable of speaking in front of the people who are having a good Yes, command ma'am. on speaking. ऐसे ही होता है बेटा। I have an experience of this kind of schools of Cambridge. Yeah, I can definitely understand. Yes. Inshallah, you will improve. That's a promise from our side, and वो आप खुद ही अपने आप में improvement देख रहे हो। ठीक है, time to Yes, ma'am. time, inshallah, Okay. you will be improving. Thank you so much. Nice Sure. talking to you. Jazakallah. Okay, so this was all about from Naveed's side. Okay, do we have anyone else who is willing to speak? Okay, Awais Khan. Okay, Awais, I have unmuted you. As soon as you are unmuted, you can freely share your thoughts with us. Hello, do you hear me, ma'am? Yeah, I can hear you. Okay, hey, how's it going, ma'am? Okay, can you speak a bit louder, because obviously your accents are good, but I want you to speak a bit louder. Yeah, do you hear me? Yeah, I can. Okay, ma'am, sorry, I just joined a little bit late. So, actually, Miss Sadia guided me to join you guys. I was trying to join you guys, but I don't know, something happened. But ma'am, my name's Awais. I'm from Adak side, and the reason is I can speak good, but the only thing is my grammar is not a bit good. So that's why I want to join you guys to see what's going on here. All right, we are going to work on you. Can you tell me your qualification standards? Ma'am, actually, I just passed the what's called the matric. That's it. You have completed your matric? Yeah. Okay, that's good. Your accent sounds good. What is your background? Would you let me know that what made you feel that you should study English, or what's your actual need of improving yourself? Ma'am, actually, I think in the future I'm gonna be pilot, so that's why I want to just like put up my grammar a little bit good. Okay. Inshallah, we
are going to work on you, as you have said that you want to work on your grammar. So obviously grammar is going to be, we on the basic course, especially in the basic courses, we do work on the grammar mostly, right? So Yeah. inshallah, your this request of working on your grammar skills and improving your grammar will automatically will be enhanced right after the 5 lectures. You will get to know then how we work in improving of your grammar, right, Right. Kamesh? Yeah, yeah, yeah. Okay, thank you so much. And ma'am, one more Yeah, question. yeah, of course. You're free to How ask. how you guys like put up with the grammars? Like what you guys like do for the students that they can improve their grammars? But then first of all, we start with ABCD. Like you can say that whenever we are working on students, we are first of all judging the students on articles. We work on the parts of speech. First, we Yeah. have to work on the basic parts of speech. Like if you guys are not having your basics strong, then obviously your speaking skills cannot be that much good. We start with totally the basic level, like from you can say the of English language. Grammar is something which we start from the basic level, like we start from the noun, verb. Obviously, if you're aware of this, then we come up towards the prepositions, then the articles, because these are the single, or you can say these are the minute things. If you are Mm. placing them at wrong time, using them wrong time in a particular sentence, the structure of the sentence can be totally destroyed, right? Okay. Yeah, yeah. So And we ma'am, you work know on, what? Yeah, yeah, I don't have issue to speak, like front of people, like because I have a couple of my friends. They're okay. living abroad, so we usually talk in English. I have some my nephews, nieces, and I don't have issue to speak. Just the thing is, like, it's hard for me to, like, just in grammar. Yes, but as I can see that you have repetition of words, like you frequently use some words which are, repeated again and again. Like for example, you're using the word like very frequently. So Yeah. we try to work on student individually, although it's a combined course, but we work on students individually. We provide them with so many activities. We provide you with so many basic notes. We will like we try our 100% best to work on your speaking as well as on your writing skills as well. Okay. Okay, ma'am. Okay. Yeah, Like yeah. for example, if you are aware of conjunctions, what are conjunctions, and you are used to of using only a singular particular kind of conjunction. Like I have seen that people they use but we are Yeah. having so many other conjunctions which can be used on the place of but. Okay. Are you getting my point? Yeah, yeah. I can get you. So this is how we try to work on students individually. We try to make them speak differently. We try to work on their uniqueness. If your grammar is not that much strong, we try to bring out some new technologies or techniques. We take the help Okay. of technology. Obviously, we also provide students with some kind of short videos. It has not been happening from before, but newly we are introducing such kind of things, like we take out material from the review articles and we present them in front of the students. We try our level best to explain them in both the mediums, in English and in Urdu as well. And inshallah, then students, obviously their concepts are clear. They are very satisfied at the end of the Okay. class. Okay. Right, And ma'am, Avis? yeah, yeah. And ma'am, Yeah. your Zoom meeting is gonna be every day or just like No, the no, no. This is specific a good day? question. Yeah, it's a good question. We don't have the class on everyday basis. Let me just speak this thing in Urdu so that everybody comes to know this thing. Right, Avis? I'm going to give out this line in Urdu because might be majority of the students cannot understand what we are speaking. Okay. So I will say this in Urdu. बेटा हमारे जो classes के टाइमिंग्स होते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, 1 घंटे की क्लास होती है और रूल फॉलो करते हैं हमारे पास। ऑल्टरनेट डे रूल होता है, लाइक one day we are having the class, next day we are having a gap. जो गैप होता है उसमें आपको एक्टिविटीज दी जाती हैं, होम टास्क प्रोवाइड
प्रोवाइड किया जाता है जो आप हमें send in order to have a memory with you